तो इस प्रकार से भगवान का विवाह होता है और सत्यभामा के साथ भगवान और कई रानियों के साथ विवाह करके पुनः द्वारिका में लौटते हैं। आगे कथा आती है कि रुक्मणी जी से तो भगवान के पुत्र हुए जिनका नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें बचपन में किस प्रकार से असुर लेकर जाता है और फिर पुनः मायावती रति के रूप में उनके साथ विवाह करके लौटती है। इस प्रकार से वह सारी कथा का वर्णन है। आगे कथा आती है कि ये प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, बाणासुर यह एक राजा है जो बलि महाराज का, प्रहलाद महाराज के वंश में ही बलि महाराज का यह पुत्र है बाणासुर। बलि महाराज के 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा यह बाणासुर है और भगवान शिव का यह परम भक्त था। शंकर जी ने इसको वरदान में 500 हाथ दिए थे जिनसे यह मृदंग बजाया करता था, और जब बाणासुर मृदंग बजाता था तो शंकर जी तांडव नृत्य करते थे, खूब प्रसन्न होते थे। और तब जब बाणासुर से कहा कि कोई वरदान मांगो, बाणासुर ने कहा, हे भोलेनाथ आप इतनी कृपा करें कि मेरे राज्य की रक्षा आप करें, कभी भी मेरी प्रजा पर, मेरे राज्य में कोई संकट आए तो आप रक्षा करें। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। और एक बार की बात है, भगवान से कहता है, भगवान आपने ये जो इतने सारे हाथ दिए हैं यह तो भार रूप ही है, नहीं देते तो भी चलता। भगवान शिव को क्रोध आता है, कहा तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है, तुम पर मैंने इतनी कृपा की है, तुम्हें अहंकार हो गया है। देखो अहंकार नष्ट करने के लिए जब मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरण होकर लीला करेंगे तब वे ही तुम्हारे अहंकार का नाश करेंगे, और जिस समय वे आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे उस समय तुम्हारे राज्य में यह जो ध्वजा है यह ध्वजा गिर जाएगी। समझ जाना कि अब तुम हारने वाले हो। उसके पहले बाणासुर किसी के भी साथ युद्ध करता उसकी विजयी ही हुआ करती थी। एक बार की बात है, उषा को स्वप्न होता है, यह सब भगवत प्रेरणा से, योग माया की सहायता से ये लीला होती है। उषा जो बाणासुर की ही पुत्री है, यह तो भगवान कृष्ण की भक्ति ही थी। इसके स्वप्न में एक बहुत सुंदर राजकुमार अनिरुद्ध आते हैं और जब यह स्वप्न देखती है, सुबह उठकर अपनी सखी चित्रलेखा से कहती है कि चित्रलेखा मैंने यह स्वप्न देखा और राजकुमार मेरे स्वप्न में आया जिसके साथ मेरा विवाह हुआ। तो ये चित्रलेखा एक योगिनी थी, उषा की सखी थी। इसने कहा बताओ कैसे दिखता है। उषा ने वर्णन किया है, चित्रलेखा ने सुंदर चित्र अंकित किया है। और जब देखा तो उषा ने कहा कुछ ऐसी ही है लेकिन ये नहीं है। चित्रलेखा ने कहा देखो ये तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। कहा नहीं नहीं ऐसे दिखते हैं परंतु ये नहीं है। तब उनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उषा ने कहा लगभग ऐसे हैं पर ये भी नहीं है। तब उनके पुत्र अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया, कहा यही है जो मेरे स्वप्न में आए थे। अब यह चित्रलेखा योगिनी तो थी ही, उड़कर आकाश मार्ग से जाती है और अनिरुद्ध के कक्ष से उनको उठाकर उषा के कक्ष में ले आती है। और भगवान तो ये सब जान ही रहे थे। नारद जी द्वारिका में आकर भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी इतनी सारी तो रानियां हैं, उस पर भी इतने सारे पुत्र हैं, क्या आपको पता है कि 16,108 रानियों की ये 10-10 पुत्र एक एक पुत्री ये घर में रहते हैं, कब कौन घर में है कब बाहर है कुछ पता लगता है? भगवान ने कहा हाँ हमें पता रहता है, कभी अटेंडेंस होती है कि हाँ ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है। भगवान ने कहा नहीं नहीं हमें पता होता है कौन नहीं है। तब नारद जी ने कहा अच्छा फिर बताइए अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा होंगे अपने कक्ष में। भगवान तो सब जानते हैं परंतु लीला करते हैं। नारद जी ने कहा कक्ष में नहीं है, वे तो उषा के कक्ष में बाणासुर के महल में बैठे हुए हैं। तब भगवान ने कहा अच्छा। अब तो सोचा कि कहीं बाणासुर तो हमारा विरोधी है, राक्षस है, असुर है, कहीं अनिरुद्ध को कोई कष्ट न हो, कोई संकट में वे न फंस जाएं। भगवान थोड़ी सेना की टुकड़ी लेकर बलराम जी के साथ जाते हैं। जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं, ध्वजा के ऊपर बाण चलाया है, ध्वजा गिर जाती है। बाणासुर को जैसे ही पता चला कि मेरी ध्वजा गिर गई,
बड़ा भयभीत होता है कि भोलेनाथ ने कहा था जब यह ध्वजा गिरेगी तब मैं हार जाऊंगा। बड़ा भयभीत होकर उसको पता चलता है कि मेरी पुत्री उषा के कक्ष में अनिरुद्ध है, मारने के लिए उद्यत होता है। इतने में भगवान पहुंच जाते हैं। फिर युद्ध हुआ है, और जब युद्ध होता है तो क्योंकि शंकर जी ने वरदान दे रखा था बाणासुर को कि जब जब तुम पर कोई आक्रमण होगा, तुम पर कोई संकट होगा तो मैं रक्षा के लिए आऊंगा, इस वरदान के कारण शंकर जी को आना पड़ा। और यह प्रथम बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है। प्रथम बार शंकर जी के साथ भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध होता है। शंकर जी तो युद्ध में हार जाते हैं, भगवान जीत जाते हैं। और तब भोलेनाथ हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूँ, सेवक हूँ, लेकिन इतनी कृपा कीजिए कि ये मेरा भक्त है बाणासुर, और भृत्य से यदि कोई अपराध बनता है तो स्वामी को ही दोषी ठहराया जाता है। देखिए इसने अपराध अवश्य किया है, लेकिन आपसे विनती है इसको मारिएगा मत। भगवान ने कहा भोलेनाथ आप चिंता क्यों करते हैं, देखिए जो मेरे भक्त होते हैं वह मुझे इतने प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। और दूसरी बात, यह तो प्रहलाद जी की परंपरा में है, बलि महाराज के पुत्र हैं, इन्हें भला मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही वरदान दे रखा है कि केवल मेरे भक्त का उद्धार नहीं होता, लेकिन किसी वंश में यदि मेरे प्राण प्रिय भक्त का जन्म हो जाए तो उस संपूर्ण वंश के जो 21 पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो जाता है। और यह बाणासुर भी 21 पीढ़ियों में आता है। मैं इसको मारूंगा नहीं, केवल इसके अहंकार का नाश मुझे करना था, वह मैंने कर दिया है। और तब प्रसन्नता पूर्वक अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ किया जाता है। और इस प्रकार से फिर सांब का विवाह हुआ, और भी जितने अनेक भगवान के पुत्र और पौत्र हैं उन सभी का विवाह होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी के विवाह संपन्न होते हैं, भगवान की गृहस्थी जम जाती है। आगे वर्णन आता है, भगवान बलराम एक बार वृंदावन में आते हैं। वृंदावन यह जो स्थली है, हम 7 दिनों से बैठकर यहाँ भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह वृंदावन धाम भगवान को अति प्रिय है। और जब से वृंदावन छोड़कर भगवान मथुरा जाते हैं, फिर उज्जैन में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर द्वारिका जाते हैं, तो भगवान रहते तो हैं द्वारिका में राजा बनकर, लेकिन हर समय रात्रि में भी उठकर गोपियों के नामों का उच्चारण करते हैं, वृंदावन का स्मरण करते हैं, रात में रोते हैं और अलग अलग गोपियों का नाम ले लेकर भगवान उनको पुकारते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय तो हमेशा वृंदावन में ही है। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। एक रूप में तो भगवान वृंदावन में नित्य निवास कर ही रहे हैं, लेकिन द्वारिका में भी जब भगवान ने लीला करते हैं तो वृंदावन का, वृंदावन वासियों का, गोपियों का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। यह बड़ा ही रम्य स्थान है, भगवान की विहार भूमि है, लीला स्थली है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। और जितनी सखियां हैं ये भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कोई गोपी खड़े होकर भगवान को भोज्य पदार्थ अर्पण करती हैं, कोई माला बनाती हैं, कोई कीर्तन करती हैं, कोई सेवा में लगी हैं। और इस प्रकार से ये गोपियां वृंदावन में बैठकर भगवान की सेवा करती हैं। यहाँ का वर्णन जब शास्त्रों में किया, ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है। वृंदावन का जो कण कण है वह भी चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में जो तीर्थों का राजा है वो प्रयागराज है, लेकिन भगवान का यह जो धाम है वृंदावन धाम, ये कोई तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का अपना घर है जहाँ भगवान नित्य प्रति निवास करते हैं।
और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस वृंदावन धाम में बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब कल ही हमें यहाँ से जाना है, अपने अपने शहरों में अपने अपने घर जाना है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री राधा श्याम सुंदर कृपा करें, बार बार हमें वृंदावन बुलाएं, और केवल बुलाई ही नहीं लेकिन ऐसी कृपा करें कि इस वृंदावन की रज में ही हमारे प्राण निकले, यहीं पर हम बस जाएं और हमारी जो गति हो वह भी भगवान के धाम में हो और भगवान के धाम ही जाए। तो आइए वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए हम यह सुंदर गौड़ीय वैष्णव गीत गाते हैं। सभी भाव से वृंदावन का, दिव्य वृंदावन का स्मरण करते हुए इसे गाएंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर
परिहास संभाषणे। कोयो नित्य लीला सुख मोयो सदाई सुपरो मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम सदन दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर दिव्य चिंतामणि धाम रतन रे वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 7 दिनों से बैठकर हम भगवान की यह जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका सार यदि देखा जाए तो भगवान कहते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है कि अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग पद्धति होती है। जैसे आप सभी लोगों ने तो श्रवण किया ही है, यदि सतयुग में भगवान को प्राप्त करना हो तो किस विधि से भगवान मिलते हैं। सतयुग में भगवान को क्या साधन करके प्राप्त किया जा सकता है, तो कहा तपस्या करके, कृते ध्यान करके। कृते यद ध्यायतो विष्णु, भगवान का ध्यान करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि सतयुग में जो भक्त हुए, उन्होंने जब ध्यान किया, तपस्या की, तब भगवान के दर्शन होते हैं और वे भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर त्रेता आया। त्रेता में न तो इतनी आयु ही रह गई और न इतना सामर्थ्य रह गया कि इतने लंबे समय तक, दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की जाए। तब त्रेता में यज्ञों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया गया। लेकिन वो यज्ञ अनुष्ठान आज जैसे नहीं होते थे कि 1-2 घंटे में यज्ञ हो गया, कोई भी घी ले लिया, कोई भी ब्राह्मण बैठ गए, अशुद्ध मंत्रोच्चारण, इस प्रकार से नहीं। जब शुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक शुद्ध देशी गाय का घी प्राप्त होता था, फिर अनेक वर्षों तक ये यज्ञ चला करते थे। 1-2 दिन के ये यज्ञ नहीं हुआ करते थे, कई वर्षों तक ये यज्ञ चलते थे, अनुष्ठान होते थे। कई शुद्ध पवित्र ब्राह्मण इन यज्ञों को करवाते थे और तब उन यज्ञ में देवता साक्षात प्रकट होते थे, तब वह यज्ञ पूर्ण होता था। लेकिन फिर द्वापर आया, लोगों की आयु और घट गई, सामर्थ्य योग्यता और कम हो गई, और तब किस प्रकार से साधन किया जाए। तो अलग अलग युगों के लिए अलग अलग साधन होते ही हैं। द्वापर का साधन था कि भगवान की खूब वेदोक्त विधि से पूजा अर्चना करके, भगवान को पूज कर, अलग अलग सामग्री से उनकी अर्चना करके, विग्रहों की पूजा करके, अर्चा विग्रहों को पूजकर भगवान को प्राप्त किया जाता था। जिस प्रकार से पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर पूजा की, महाभारत में वर्णन है, उस प्रकार पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था।
लेकिन अब तो कलयुग आ गया है। कलयुग में ना हमारे पास बहुत अधिक समय है, हम और कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। ना तो समय है, ना इतनी आयु है, ना सामर्थ्य है, ना योग्यता है, और ना मन ही है। हमारी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ऊपर से कलयुग में अनेक दोष हैं। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याः युपद्रुताः। कलयुग में लोगों की अवस्था ऐसी हो गई है कि प्रायः तो वे आलस्य में ही रहते हैं, और उस पर भी उनके मति बड़ी मंद है, भाग्य मंद है। उनकी रुचि ही नहीं है भगवान की सेवा करने में, पूजा करने में, नाम जप करने में, कथा श्रवण करने में। तो फिर क्या साधन है, क्या ऐसा सरल साधन है जिसको करके कलयुग के जीव पार हो सकते हैं? तो कहा कलयुग में तो एक ही साधन है, और वह साधन क्या है? क्या है? अब आप लोग बताएंगे। कलयुग में कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है? भगवान का स्मरण करके। कैसे स्मरण करके? केवल मन ही मन स्मरण करके मिल जाएंगे? तो कहा मिल तो जाएंगे, लेकिन मन में हमसे स्मरण हो तब ना। हम सोचते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमें माला लेकर नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो 2400 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन ऐसे लोग करते क्या है? स्मरण तो रहता है संसार का, बस मुख से कहते फिरते हैं कि हम हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं, लेकिन दिमाग लगा रहता है धन में, घर में, परिवार में। इस कारण से, और इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष तो इस मन का है। मन बड़ा चंचल है, और कोई इतना श्रेष्ठ महानतम महापुरुष नहीं है जिसका इस संसार में रहते हुए मन एकदम नियंत्रित है। यदि वह भक्त नहीं है, नाम जप नहीं करता, तो नियंत्रित मन है और दिन भर स्मरण हो रहा है। ऐसी अवस्था हम जीवों की अभी नहीं है। हाँ, कोई संत हो, वैष्णव हो, तो उनकी ऐसी अवस्था होती है कि वे यदि नाम जप न भी करें तो भी वे भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी लीला में मग्न रहते हैं, वे नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है? हम तो संसार में रह रहे हैं, ऊपर से चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, तो भगवान ने कृपा करके बड़ा सरल साधन दे दिया कि देखो, यदि मन को नियंत्रित करना है तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब मंत्र का जाप करना है तब मन नियंत्रित होगा, लेकिन मंत्र तो कई है, बहुत सारे मंत्र हैं, ये मंत्र वो मंत्र, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषद में। कौन से मंत्र का जाप किया जाए? तो कहा कि मंत्र तो अनेक हैं, लेकिन उस दिन बताया था ना कि भगवान का फोन नंबर कितने डिजिट का है? 16 डिजिट का भगवान का फोन नंबर है। और क्या उसके अलावा भी कोई और नंबर है? तो कहा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशकम नाम कली कल्मशनाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, मैंने सभी शास्त्रों में, वेदों में खोज कर, ढूंढ कर देख लिया, लेकिन कली संतरण उपनिषद में कहते हैं इस महामंत्र के अलावा मुझे कोई और मंत्र ऐसा जान नहीं पड़ता जो कलयुग में लोगों के कल्याण का साधन बन सके। हाँ, अनेक मंत्र हैं अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए यह महामंत्र है। और मान लीजिए किसी की ये इच्छा नहीं है, अभी इतनी उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है कि अब भगवान को ही प्राप्त करना है, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की भी यदि इच्छा बनी हुई है, तो भी कहा कि यदि कोई महामंत्र का जाप करता है तो जो भी उसकी इच्छा है, इस लोक की, परलोक की, इस संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की अथवा भगवान को प्राप्त करने की, तो मात्र महामंत्र का जप करने से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप भला करना कैसे है? कैसे इसको जपना है? क्या दिन भर में
कुछ बार हम ऐसे ही बोल लें या कीर्तन कर लें, इतना पर्याप्त है? तो कहा कि ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? पहले दूसरे दिन हमने थोड़ी इस पर चर्चा की थी। ये हमारा पूरा जीवन क्या है? तैयारी है। किसकी तैयारी है? मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी है। अब मृत्यु के समय जिस प्रकार का हमारा भाव होता है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में अवस्थित रहकर मनुष्य अंत समय में अपने इस शरीर का त्याग करता है, अगला जन्म उसको उसी भाव के अनुरूप प्राप्त होता है। अच्छा, तब तो बड़ी सरल बात है। भगवान कहते हैं अंतकाले चमामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तरेत्र संशयः। कि यदि मृत्यु के समय कोई भक्त, कोई व्यक्ति मेरा स्मरण कर ले तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तो हम सोचेंगे फिर जीवन भर क्यों नाम जपना, हम तो मृत्यु के समय नाम जप लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे, जीवन भर जो करना है, मौज मस्ती करना है, पार्टी करना है, ये करना है, वो करना है, सब हम कर लें। और जब मृत्यु का समय आएगा तब आराम से भगवान का चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे, कंठी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कहा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मृत्यु के समय तो वही याद आता है जो जीवन पर्यंत हम करते हैं, जीवन भर जिससे सबसे अधिक आसक्ति हमारी होती है, मृत्यु के समय वही याद आता है। और क्या पता, हमें तो नहीं पता कि कितने दिनों बाद या किस समय, किस अवस्था में, किस स्थान पर हमारी मृत्यु होगी। हो सकता है चलते चलते मृत्यु हो जाए, सोते सोते हमारी मृत्यु हो जाए, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हम नहीं जानते कि कब वह अवसर आएगा। परीक्षित महाराज को तो पता था कि कितने दिनों बाद मृत्यु होगी, 7 दिनों बाद मृत्यु होगी। लेकिन हमारे पास तो वे 7 दिन भी नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता कि 7 क्षणों तक भी हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ऐसी अनिश्चित अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तो कहा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अंत समय में जब वृद्धावस्था होगी तब पता नहीं मेरी अवस्था क्या होगी। हो सकता है उस समय तो कंठ ही अवरुद्ध हो जाए, पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं उस समय आपका स्मरण होगा कि नहीं होगा। इसलिए तब की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान से निरंतर अभी से। देखिए, अभी हम स्वस्थ हैं, हम बोल सकते हैं, आंखों से दर्शन कर सकते हैं, कानों से कथा सुन सकते हैं, जिह्वा से नामोच्चारण कर सकते हैं। तो क्यों इस परिस्थिति का हम लाभ न उठाएं? अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। मुख से भगवान के नाम का जितना अधिक हम जप कर सके उतना करना चाहिए। लेकिन यदि केवल ऐसे सोचेंगे कि ठीक है, जितना मुझसे बनेगा मैं करूंगा, तब तो हम एक माला भी नहीं करेंगे। क्योंकि इस संसार में रहकर हम इस प्रकार से हमारा अभ्यास हो गया है कि हम भगवान से भिन्न जो कुछ भी सांसारिक क्रियाएं हैं उनमें हमारा मन बहुत जाता है। तब यदि भजन करना हो, प्रारंभ करना हो या और प्रगाढ़ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहा सर्वोत्तम यह है कि हम कोई नियम ले लें। कैसा नियम? कि पहले हम 2 माला करेंगे तभी हम कुछ ग्रहण करेंगे, या ये मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन 5 माला तो करके ही रहूंगा, तभी मैं रात में सोऊंगा, या जागते ही मुझे भगवान के नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की 6 माला करनी है, 8 माला, जितना भी आप कर सके उस प्रकार उसके अनुसार नियम ले लें। या जब भी बालकों का, बालक बालिकाओं का जन्मदिन हो तब नियम ले ले कि आज से हम 2 माला करेंगे। या जन्मदिन तो छोड़िए, आज तो कथा का विश्राम दिवस है, 7 दिन बैठकर वृंदावन धाम में आप सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया है। तो इससे अधिक सुंदर
और क्या अवसर हो सकता है। हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत के समक्ष बैठे हैं, संतों की सन्निधि में विराजित हैं, तो आज ही हृदय में निश्चय कर ले कि 7 दिन तो हमने कथा सुनी है, अब इससे क्या लेकर जा रहे हैं। यदि और कुछ भी याद ना हो, इतने सारे स्कंद हमने सुने और कोई कथा याद न भी रहे, तो यह तो भागवत का सार है। क्या सार है? कि भगवान के नाम का प्रतिदिन हमें जप करना है, जितना हमसे हो सके उतने जप का हम नियम लें, और फिर समय समय पर कोई भी शुभ आयोजन हो, हम बड़े प्रसन्न हो, हमारा कोई काम हो जाए, तब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज से मैं 2 माला 4 माला और बढ़ा देता हूँ। तो कम से भले ही प्रारंभ करें, लेकिन बढ़ाते 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 कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला तक आ जाए। उससे क्या होगा? कहा जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन 16 माला का जप करता है, तो इतना नाम जप करते करते उसकी जिह्वा का अभ्यास हो जाता है भगवान का नाम लेने का। और जब अभ्यास होगा, जीवन भर भगवान का नाम जपेंगे, और यदि किसी दुर्घटना से हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन जीवन भर हमने भक्ति की है, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वे स्वयं हमें याद दिला देंगे भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से। और भगवान का नाम यदि अंत समय में याद आ गया, तब तो हमारा कल्याण निश्चित ही है। और याद नहीं भी आया तो इतना तो निश्चित है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर नाम जपा है, उसका अकल्याण तो नहीं होगा, उसका पतन तो नहीं होगा, वह नरक तो कम से कम नहीं जाएगा, उसको श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति ही होगी। इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा यह जो मन रूपी भौरा है, यह आपके चरण रूपी कमल में सदैव आकर्षित रहे, क्योंकि पता नहीं मृत्यु के समय नाम याद आएगा कि नहीं आएगा। हम सोचते हैं अभी तो हमारी अवस्था ही क्या है, अभी तो हम छोटे हैं और अभी तो हमें खूब जीना है, अभी तो हम 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, अभी तो मृत्यु में बहुत समय है। और जब बुढ़ापा आएगा तब संसार अपने आप छूट जाएगा और आराम से बैठकर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होता कि संसार से मोह हट जाए। फिर क्या होता है? तो कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये जो इच्छाओं का पिंड लगा हुआ है, ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भी जाकर नहीं छूटता। उस समय अंगम गलितम, हमारे जो अंग हैं ये गलने लगते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं, हाथ से काम करते नहीं बनता, ठीक से चलते नहीं बनता। ये अवस्था बुढ़ापे में हो जाती है। पलितम मुंडम, सारे बाल उड़ जाते हैं। और क्या होता है? दशन विहीनम, सारे दांत टूट जाते हैं। जब कुछ बचता ही नहीं है, तब ऐसे मुरझाए हुए शरीर को क्या हम कृष्ण को समर्पित करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ भागवत में आते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तो क्या ऐसे फूलों को ढूंढ कर लाते हैं जो एकदम सूख गए हैं या जो कई दिनों से पड़े हुए हैं, गले हैं, सड़ गए हैं, ऐसे पुष्पों की माला बनाकर हम चढ़ाते हैं? फिर क्या करते हैं? एकदम ताजे ताजे नए नए फूल लाते हैं जो खिले हुए हैं, जिनमें से सुगंध आ रही है, और उन फूलों को हम कृष्ण को चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये तो फूल हैं जो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, और हम जो हैं, हम सभी जीवात्माएं भी भगवान के भोग की वस्तु हैं। हम भगवान के भोग्य पदार्थ हैं और भगवान भोगता है, हम भोगता नहीं है। हम भोग्य वस्तु हैं भगवान की। इसीलिए हम जब स्वयं को भगवान को अर्पित करते हैं, स्वयं अपना समर्पण करते हैं, तो तब क्यों करें जब
हमारे अंग गल जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, हम मुरझा जाते हैं, तब क्या हम भगवान को समर्पित करेंगे? जब हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, जब हमसे सब काम बन रहे हैं, जब हम अपने मन को कृष्ण के पाद पद्मों में लगा सकते हैं, तब भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो कहा कोई तो आयु होगी कि इस आयु में भजन करना चाहिए। अब एकदम जो छोटा नवजात शिशु है वह कैसे भजन करेगा? तो कोई तो आयु निश्चित होगी। तब कहा कि भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, कि बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, कब से भक्ति में लग जाओ। कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से। कौमार अवस्था कौन सी अवस्था होती है? कितने साल के बालक को कुमार कहते हैं? टीनेजर्स को नहीं कहते, वह पौगंड अवस्था होती है। कौमार अवस्था होती है या जो 5-6 वर्ष की आयु होती है, इसको कौमार अवस्था कहते हैं। उसके बाद तो 7 से 10 साल की अवस्था वह पौगंड अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था, इस प्रकार से। लेकिन कौमार अर्थात जो छोटा बालक है, प्रहलाद जी बराबर, ध्रुव जी बराबर 4-5 वर्ष का जो बालक है वह कौमार अवस्था है। और कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सब लोग अभी कौमार अवस्था में हैं? नहीं है। कौन सी अवस्था में है? कोई किशोर अवस्था में है, कोई युवा अवस्था में है और कोई तो वृद्धावस्था में है। मतलब हम तो बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पहले से भक्ति प्रारंभ कर देनी थी, लेकिन अब तो हम बहुत देरी हो चुकी है। तो अब तो हमारे पास ये भी समय नहीं है कि हम सोचें करना है कि नहीं करना, कब कैसे करना है। अब तो तुरंत भजन में लग ही जाना है। और भजन करना कैसे है? कहा सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम जप करना। आप कहेंगे इतने दिन से कह रहे हैं नाम जप करना साधन है, नाम जप करना साधन।